छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी के चलते कांग्रेस ने आज राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी की शायद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने किसानों को भी नहीं बख्शा। कृषि के पंप की बिजली में भी 40 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार 5वीं बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली बिल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाना जनता पर अत्याचार है। कांग्रेस बिजली के दाम बढ़ोतरी तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने के विरोध में आंदोलन करेगी। 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव कांग्रेस किया जाएगा और मुख्यमंत्री जो कि बिजली मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया जाएगा। 18 जून को सभी जिलों में पत्रकार वार्ता लेकर बिजली के दाम बढ़ोतरी का विरोध किया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर घर से आवेदन भरवाकर स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करेंगे। निश्चित रूप से आने वाला समय में 13 जुलाई को संभवतः विधानसभा सत्र शुरुआत होने जा रही है और ये पेट्रोल, डीजल, बढ़ी हुई बिजली का रेट और खाद, ये सबसे बड़ा समस्या बन चुकी है आम जनता के लिए। इनको लेकर हमारे विधायक दल के नेता माननीय चरणदास महंत जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे पूरे विधायक साथी मिलकर आने वाला विधानसभा सत्र में, जुलाई में, मानसून सत्र में इस मामले को, जनता से जुड़ी हुई मामला है और इस मामले को लेकर विधानसभा सत्र में उठाएंगे। बिजली का बिल 5वीं बार इन्होंने बढ़ाया है और इस तरह से लगातार 5वीं बार बिजली का रेट बढ़ाकर आम जनता पर अत्याचार कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसका विरोध करती है। भाजपा सरकार ने सरकार बनने के बाद ये 5वीं बार बिजली का रेट इन्होंने बढ़ाया है और कल ही घरेलू बिजली उपभोक्ता वो के लिए 30 से 50 पैसे इन्होंने बढ़ाया और कमर्शियल गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की इन्होंने बढ़ोतरी की है और साथ ही इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। किसानों के लिए, कृषि पंपों के लिए 40 पैसे की सरकार ने बिजली की बिल में बढ़ोतरी की है। इस तरह से घरेलू उपभोक्ता और गैर घरेलू उपभोक्ता और किसानों के लिए तीनों सेक्टर में सरकार ने बिजली का बिल बढ़ाकर आम जनता के ऊपर इन्होंने बोझ डालने का काम किया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से 2.5 साल हो गया इस सरकार बना हुआ, तब से लगातार ये 5वीं बार बिजली का रेट बढ़ाकर आम जनता को ये सरकार लूटने का काम कर रही है। हाल ही में आप देखेंगे तो इस 2.5 साल के अंदर में, सबसे पहले 2.5 साल के अंदर में 13% बिजली का रेट बढ़ाया, फिर 12% इन्होंने सरचार्ज रेट बढ़ाया, फिर कल 6.23% कल ही बिजली का इन्होंने रेट बढ़ाया। इस तरह से इस 2.5 साल में इस सरकार ने 31.23% बिजली का रेट बढ़ाकर आम जनता के ऊपर सीधा बिजली का बोझ डालने का काम किया है। आपको ध्यान होगा, जबकि पिछले कांग्रेस की सरकार में, हमारे सरकार में 5 साल में सिर्फ 2 पैसा बिजली का रेट कांग्रेस की सरकार में बढ़ा, सिर्फ 2 पैसा। और इसके साथ ही 400 यूनिट तक बिजली का बिल ऑफ योजना 5 साल तक हमारी सरकार में चलाया। लेकिन इस सरकार में
एक तो 400 यूनिट का आप योजना बंद कर दिए, ऊपर से 5वीं बार बिजली का रेट बढ़ाए, 2.5 साल में 31.23% बिजली का रेट बढ़ा। आप समझ सकते हैं कि बिजली का रेट बढ़ने से आम जनता, आम उपभोक्ताओं के ऊपर 3 से 4 गुना महंगी बिजली बिल घरों में आना शुरू हो गया है। और यही नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजली का बिल आ रहा है, और बिजली का बिल जब सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है सभी घरों में, बिजली का बिल का बढ़ने का, ज़्यादा बिल आने का एक कारण है कि स्मार्ट मीटर के वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। ये स्मार्ट मीटर किसका है, ये समझना पड़ेगा, ये किसका प्रोडक्ट है, और स्मार्ट मीटर प्रोडक्ट को आम जनता के ऊपर बोझ क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि ये स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट अडानी का प्रोडक्ट है। अडानी कंपनी ने बनाया है स्मार्ट मीटर, और एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सीधा कि आम जनता और उपभोक्ताओं के ऊपर स्मार्ट मीटर का बोझ लाद दे रही है सरकार। एक तो महंगी बिजली, और दूसरा स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी। दोनों तरफ से जनता को ये सरकार मारने का काम कर रही है। और साथ ही आप देखेंगे, बड़ा दावा कर रही है, अब मेहतारी वंदन का पैसा दे रहे। एक तरफ 1000 रुपये दे दो मेहतारी वंदन का पैसा, और दूसरी तरफ 3000, 2000, 1500, 2500, 3000 बिजली का बिल के नाम से प्रति महीने उस घर से वसूल लो। क्या यही सरकार का नीति है क्या?